नमस्कार बच्चों। अब आता है कर्षण काव्य धारा। राम के बाद कर्षण काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय। तो जिस प्रकार हमने सूरदास की साहित्यिक प्रवृत्तियां करी थी, उसी प्रकार कर्षण भक्ति काव्य में वही उद्देश्य है, वात्सल्य भाव, सख्य भाव के वर्णन किया गया है। तो ये 5 नंबर का आ सकता है। कर्षण काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय दिए। कर्षण काव्य धारा सगुण भक्ति काव्य धारा है। कर्षण कवियों का एकमात्र उद्देश्य वात्सल्य, सख्य, कांता माने माधुर्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करना था। सूरदास इस काव्य धारा के प्रवर्तक कवि हैं। सूरदास इनके प्रतिनिधि कवि हैं। इसके अतिरिक्त नंददास अष्टछाप के कवि थे और मीराबाई, रसखान आदि भी कृष्ण भक्त कवि हैं, जिन्होंने कृष्ण काव्य की रचना की है, जिन्होंने अपने काव्य में रस और आनंद की मूर्ति श्री कृष्ण की लीला का गान किया है। और लीला गान अथवा भक्ति वर्णन कहीं श्रृंगार भाव से हुआ है तो कहीं वात्सल्य भाव से। इन कवियों ने कृष्ण के मनोरंजक रूप की आराधना की है तो कहीं कला की दृष्टि से यह काव्य उत्कृष्ट है। इन कवियों के काव्य के दोनों रूपों मुक्तक और प्रबंधक को अपनाया है और इनकी काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें गेयता है, भाव प्रवणता है, संगीतात्मकता का गुण है, मिश्रणता आदि सभी गुण विद्यमान है। अब एक प्रश्न और है, पुष्टि मार्ग को परिभाषित करते हुए अष्टछाप के कवियों के बारे में बताइए। पुष्टि मार्ग क्या है? जो पुष्टि मार्ग है वो बलमाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत है। पुष्टि का अर्थ है उसकी कृपा, भगवान की कृपा, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना, उसे पुष्टि मार्ग कहा गया है। तो स्वामी बलमाचार्य द्वारा संपादित या प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांत शुद्धवैतावाद की उपासना पद्धति को पुष्टि मार्ग की संज्ञा से अभिहित किया है और यह सिद्धांत कृष्ण भक्ति से संबंध है। बलमाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। 4 भक्त कवि बलमाचार्य के थे, जिसमें सूरदास, कृष्णदास, परमानंदास और कुंभनदास, और 4 शिष्य विठलनाथ के थे, जो नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी और छित स्वामी। इन 8 को मिला करके अष्टछाप यानी अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। विठलनाथ बलमाचार्य के पुत्र थे, तो इसीलिए उन्होंने अष्टछाप में 8 कवि थे, जो 4 उसके पिता के थे, 4 उसके शिष्य थे, चारों को मिला करके 8 कवि थे। तो सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास और नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, ये विठलनाथ के, इन 8 को मिला करके अष्टछाप की स्थापना की गई थी। इसमें से 4 कवि बलमाचार्य के शिष्य थे और अंतिम 4 विठलनाथ के शिष्य थे। और इन सभी कवियों ने कृष्ण भक्ति के गीत गाए हैं, वात्सल्य के। इसमें सर्वाधिक प्रमुख कवि सूरदास थे, जिन्होंने सूरसागर की रचना करी। सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली 3 रचनाएं हिंदी साहित्य को प्रदान की हैं, जो पुष्टि मार्ग से का वर्णन किया गया है। अब एक और प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि सूरदास की रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो काशी प्रचारणी सभा की रिपोर्ट के अनुसार कविवर सूरदास की रचनाएं 25 रचनाएं थी, परंतु 3 ही मिली है अभी तक। लेकिन आलोचकों ने केवल 3 ही रचनाओं को प्रमाणिक माना है। ये हैं सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। तीनों ही रचनाएं
कृष्ण भक्ति पर आधारित हैं। सूर सागर में कवि ने कृष्ण की लीलाओं का गायन करते हुए लोक रंजन का रूप को भरा है। भगवान के अनुकरण पर लिखा होने पर भी यह पूर्णतः मौलिक काव्य ग्रंथ है और इसमें भ्रमर गीत अत्यंत उत्कृष्ट मर्म स्पर्शी बन पड़ा है, जिसमें गोपियों के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है। जो भ्रमर गीत में उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती है, तो वह निर्गुण भक्ति की शिक्षा देने आया था, परंतु उन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर ही मोहित थी, इसीलिए निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है। श्रृंगार और वात्सल्य चित्रण की दृष्टि से यह उत्कृष्ट रचना है। द्वितीय रचना उनकी सुरसरावली है। एक सिद्धांत प्रधान ग्रंथ है जिसमें हरि लीला का सिद्धांत निरूपण किया है और साहित्य लहरी में राधा कृष्ण की प्रेम लीला, नायिका भेद, रस आदि का चित्रण मिलता है। साथ में अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है, नायक नायिका का भेद का वर्णन किया गया है और साथ में अलंकारों का भी, और दृष्टकूट शब्द साहित्य लहरी में है। दृष्टकूट का अर्थ है मुश्किल से अर्थ निकाला जाना। कृष्ण काव्य धारा के आधार पर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के कवियों में लोक रंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। कृष्ण की लीलाओं का प्रयोजन केवल लीलानंद है और उनकी लीला के अनेक रूप कल्पित किए गए हैं। बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं तो पाठक को भाव विभोर कर देती हैं। इसी प्रकार से सख्य भाव की लीलाएं, माधुर्य भाव की लीलाएं भी काफी आकर्षक बन पड़ी हैं। कृष्ण कवियों ने स्त्री पुरुष का रति भाव भी वर्णित किया है। निबार, चैतन्य, हरिदास, हरिवंश सभी कृष्ण भक्ति संप्रदाय ने माधुर्य भाव की लीला को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। विशेषकर सूर के काव्य में तो कृष्ण की प्रेम लीलाओं का काफी विस्तार किया गया है। फिर भी सूरदास ने बड़ी विवेकशीलता के साथ राधा कृष्ण, गोपी कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है, किंतु परवर्ती कृष्ण कवियों ने संयम को त्याग कर मात्र लौकिक श्रृंगार को ही महत्व प्रदान किया है। अब अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्य की भाषा शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कृष्ण की भाषा शैली तो ब्रज भाषा को ही साहित्यिक रूप प्रदान करने से कृष्ण कवियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ब्रज भाषा मीठी है। इन कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज को लोक प्रचलित भाषा को ही अपने काव्य रचनाओं का माध्यम बनाया है। परिणाम स्वरूप इस भाषा ने साहित्यिक रूप अपनाया है और यह उत्तर भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा बन गई है। आगे चलकर नीति कवियों ने भी जो रीति काल आएगा उसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कृष्ण कवियों के द्वारा भाषा की गुणवत्ता और अर्थ व्यंजकता और काव्य उपयुक्ता चित्रण शक्ति की ही अभिव्यक्ति हुई है। तो यानी कि जो ब्रज भाषा में वह कोमलता है, अर्थव्यंजना है और काव्य के गुण होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। तो कृष्ण कवियों ने भाव, भाषा, अलंकार और उक्ति वैचित्र्य, छंद योजना, संगीतात्मकता आदि की दृष्टि से विशेष सफलता प्राप्त की है और भाषा की दृष्टि से कृष्ण काव्य समृद्ध काव्य कहा जाता है।
चारों तरफ से समृद्ध है कवियों की मधुरता और भाषा की दृष्टि से।